हाज़रीन, आप अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत शहजाद संबलपुरी साहब क़िबला मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम और बाकमाल लहजा मिंबर नाज़ पर जलवागर है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खतीब हिंदुस्तान आबरूए किश्वर खिताबत हाफिज़े अहादीसे कसीरा हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला बरेली शरीफ मुल्क हिंदुस्तान में चुनिंदा खुतबाए किराम की अगर फहरिस्त तैयार की जाए तो उनमें एक अजीम नाम अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला का है। बेहतरीन और नादिर नायाब गुफ्तगू खतीबुल हिंद आबरूए किश्वर खिताबत अदीब असर हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का आपने समाअत किया। अगर ये गुफ्तगू, ये बातें, ये जुमले, ये फ़वाइदात की तहरीरें हम अपने घर ले जाने में कामयाब हो गए तो ये जलसा हमारे और आपके लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बाइसे दोषे आखिरत बन जाएगा। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। जब अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी की तकरीर हो रही थी, पूरी तकरीर को 4 मिसरे का अशार का लिबादा पहनाकर आपकी समाअतों तक रखता हूं कि ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वज़ादार घरानों का ज़वाल, हमने सड़कों पे कई शाह ज़फ़र देखे हैं। हमने देखा है वज़ादार घरानों का ज़वाल, हमने सड़कों पे कई शाह ज़फ़र देखे हैं। हाज़रीन, बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना, बड़ी अच्छी समाअतें हैं आपकी कि आपने तकरीर को सुना, वरना मुल्क हिंदुस्तान में शुकूक शुबहात की ये फहरिस्त बड़ी तवील होती जा रही है कि लोग तकरीर को नहीं सुनते हैं। एक अच्छा लहजा जनाब शम्स तबरेज़ साहब क़िबला गिरिडीह। और ये देखिए, आपको बताऊं कि पलामू को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अगर किसी नाम की वजह से दुनिया जानी है तो तासुब या हासदीन भी हों, इनादो फरियाद के बालक को हटा करके आईने से, भाईजान आवाज साफ कर दी, सीटी क्यों मार रहा है बोलने पर? शुरू में अच्छी आवाज थी आपकी और खराब कर दी है आवाज। मेरी आदत नहीं है बोलने की आपको माइक पर, देखिए सीटी मार रहा है। तो अगर नाथिया पलामू की जमीन को अगर आलमी तौर पर दुनिया जानती है तो इस बात का दुश्मन को भी एतराफ करना पड़ेगा कि नबी का एक ऐसा मद्दाह गुजरा कि गुजरते हुए तो कई साल हो गए, मगर लोग जिसकी आवाजों के जेरो बम में आज भी गिरफ्तार होते हुए नजर आते हैं, इसे दुनिया हजरत हुनर पलामी के नाम से जानती है, जिन्होंने स्टेजी दुनिया पर इनकलाबी तेवर और मुजाहिदाना फिक्र आहम की बुनियाद डाली थी। लबो लहजे के उस बेमिसाल लाल किले के शहर में आप रहते हैं तो इस बात का एहसास भी होना चाहिए। मैंने आपसे आगाज में ही कहा था कि मुझे ज्यादा फिरने की बोलने की आपको आदत है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे से सलीके शारी के साथ आप जलसा सुन रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जनाब शहजाद संबलपुरी साहब क़िबला को अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की मोहताज तारुफ नहीं है हिंदुस्तान में, उनको आप सुनेंगे। जनाबे अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी साहब क़िबला के हवाले से 2 शेर सुने के। माइक ही बंद कर दीजिए, चलेगा। इतना एहसान कर दें, तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर को जहली आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। इन्हें सुमलाक समझाओ मगर हरगिज न समझेंगे कि रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। हाँ, एक तरह का करके आप अच्छा बजा रहे थे। आप खैरियत से हैं कि नहीं? 2 इंच की जबान नहीं हिला सकते, सर जरूर हिला देते 5 केजी का। बैठे हुए बड़े अच्छे अंदाज से आप बैठे, कहीं से कोई कमी नहीं आपके अंदर।
ये अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े अच्छे हैं। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ आप अपनी कीमती आवाज हाथों को उठा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। ये सरकार खलीले मिल्लत के फैज का फैजान है। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। तशरीफ लाए जब यहाँ खलीले मिल्लत तो पलामू की जमीन का मुकद्दर चमक गया। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया। आज आपने एहसास दिलाया है कोई जरूरी नहीं है कि जिसके आबा व अजदाद का ताल्लुक विलायत के खानदान से हो उसी का उर्स मनाया जाएगा, मगर एक दरवेश कलंदर इस सरजमीन से गुजरा जिसने हुफाज़े किराम की मोहब्बतों की आमाजगाह रखी, इश्क व वफा का माहौल सजाया, यहाँ की हवाओं और फिजाओं में मोहब्बतों के रस घोल करके गया है, जिसके उर्स में ये दीवाने आज भी बता रहे हैं कि सूरज से जिंदगी की रमक छोड़ी हो गए। एहसास दिलाया आपने कि नदियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। नोटों पे जिनकी तस्वीर मौजूद है उनके कब्रों के निशान मौजूद नहीं है, मगर हुजूर खलील मिल्लत अलैहि रहमा को गुजरते हुए जमाना गुजर रहा है, मगर आज भी उनकी यादें ऐसे जिंदा है जैसे कल वो इस दारे फानी से गए। चार मिसरा पढ़ता हूं कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना मौत सरकार के आशिक को कहां आती है? है कि नहीं? वो गए नहीं है, वो हुजूर की तड़प में गए हैं। हज़रत आसिफ गाज़ीपुरी ने कहा था कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात है ना। हुजूर की मोहब्बत में वो गए हैं। चार मिसरा पढ़ता हूं, अगर अच्छा लगे तो उलमा मोहब्बतों के साथ नवाज देंगे, दुआओं के साथ। चार मिसरा नात का सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचता हूं कि मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े हैं। आप बैठे हैं तो बैठ कर रहा खड़ा, आप नहीं बैठे होते तो कोई फर्क नहीं होता, मगर आप बैठे तो कम से कम मुझ जैसे कमजोर निकाबत के लाज को कम से कम इतना सहारा दे दें कि निकाबत की कश्ती को साहिल तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर जाऊं। आप भी एक बार कहिए सुभान अल्लाह, बड़ा मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। आप इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आपको वही चीज चाहिए जो मैं नहीं चाहता, है कि नहीं? सुने के मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े हैं, मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े हैं, बख्शिश के लिए अहमदे मुख्तार खड़े हैं। जल्दी से मेरी कब्र में आकर के फरिश्तों मुझको भी उठाओ, मेरे सरकार खड़े हैं। जल्दी से मेरी कब्र में आकर के फरिश्तों मुझको भी उठाओ, मेरे सरकार खड़े हैं। अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफी का खिताब आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रहा था। मेरे जज्बात और फिक्र के दामन में ये चार विषय दस्तक दे रहे थे। हुजूर मैं भी कुछ बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह अपने जोर से बोल देते तो मुझे ताकत मिल जाती। सुभान अल्लाह के फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माफ तक ले चल। तुझे जहां का पाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का पाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। आइए हाज़रीन, जनाबे शहजाद संबलपुरी से पहले एक निहायत पाकीज़ा और संजीदा एक अजीम लहजे के मालिक जनाबे मोहतरम ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं आपकी समातों के ज़िंदीले मोहब्बत को बावज़न करने के लिए। इन चार मिसरों के साथ के बरसरे माई का आवाज दे रहा हूँ कि कौन है उनके सिवा जो सरे महशर बोले, कौन है उनके सिवा जो सरे महशर बोले। मेरा अल्लाह सुने, मेरा पैगंबर बोले, जिससे वो चाहे रिसालत की गवाही ले ले, बंद बू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले।